शुक्र ग्रह का धनु राशि परिवर्तन होगा 18 जनवरी 2024 को। 12 फरवरी 2024 तक लगातार अब शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का धनु राशि में गोचर होने से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जन्म राशि के आधार पर इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में हमारे रिलेशन, संबंध, लव लाइफ, भाग्य, एबिलिटी, योग्यता, किस्मत और हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन, इन सभी चीजों का प्रभाव या फिर संबंध शुक्र ग्रह से होता है। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन शत्रु राशि यानी कि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण वो परम शत्रु के घर में शुक्र का आगमन होगा। ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि कहीं शत्रु के घर में शुक्र के गोचर से आपके जीवन में इसके कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे। इसे ध्यानपूर्वक आप समझें। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना हमारे लिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। हम अपना जो कार्य कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं। शुक्र का ये राशि परिवर्तन इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। 18 जनवरी 2024 को ग्रह स्थिति इस तरह से रहने वाली है और यहां से शुक्र का हमने एरो बनाया हुआ है कि शुक्र धनु राशि, वृश्चिक राशि से अब धनु राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर कालखंड आपके जीवन में 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने आप में बहुत सावधानी पूर्वक इस समय को व्यतीत करना होगा। धनु राशि में यानी कि शत्रु राशि में शुक्र का गोचर हो जाना, हालांकि बुध भी यहां पर गोचर करेंगे, तो बुध और शुक्र की युति, मंगल शुक्र की युति, ऐसे ही समयों पर कुछ सावधानी जीवन में रखना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा कई बार कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे संबंध, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि जो समाज के लिए, जीवन के लिए, हमारे या हमारे रहन सहन के लिए, हमारे पद प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो जाता है। मेष राशि, सबसे पहले सभी 12 राशियों का विस्तार से विश्लेषण आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। जन्म राशि के आधार पर मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में शुक्र का आगमन होने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ आपके भाग्य में बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। परंतु ध्यान रखें, इस समय अवधि में किसी भी एक्साइटमेंट से आपको बचना होगा। संबंध, रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से परीक्षण करना होगा, निरीक्षण करना होगा, तभी आप भरोसा करेंगे। और यदि आप सही निर्णय करेंगे तो वो निर्णय आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय के लिए सहयोगी साबित हो सकता है, व्यापारिक उन्नति के लिए आपको सहयोग कर सकता है और परिवार का भी संतुलन सही तरीके से चलता रहेगा। नहीं तो शुक्र का इस जगह पर गोचर होने से यानी कि धनु राशि में गोचर होने से अचानक आपके सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृष राशि, वृष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव की जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, जो आप उम्मीद कर रहे थे, वो यहां पर संभव हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ अचानक बड़ी परिवर्तन, बदलाव जीवन में मिल जाए। देश विदेश के संबंध आपके थोड़े से, जो जिन संबंधों से आपको लाभ हो सकता है वो संबंध लाभदायक साबित हो जाए। कुछ नए रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो सकती हैं। लव लाइफ आपका बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंध के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके जुड़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस आपके जुड़ सकते हैं। ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़े से आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। व्यापारिक बहुत ही सोच समझ करके निर्णय करना जरूरी होगा। और इस समय में अपने आप यदि कोई जीवन की नई डेवलपमेंट आपको मिले, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी बड़ी सुख समृद्धि को या बड़ी सुख सुविधा को अर्जित करने के लिए कोई बहुत बड़ा लोन, लायबिलिटीज, जिम्मेदारी सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर
शुक्र बुध मंगल इन तीनों ग्रहों का धनु राशि में गोचर होना बहुत ही शानदार समय रहेगा। परंतु ध्यान रखें कि ये ग्रह स्थिति धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो वो थोड़े से आपके लिए एक विशेष सावधानी, कारोबार, व्यापार और पारिवारिक जीवन पर तमाम तरह की सावधानियां आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। शुक्र मंगल की युति होने का मतलब होता है मिथुन राशि वालों के लिए कि धन का पर्याप्त सहयोग मिल जाना, पद प्रतिष्ठा लगातार आपका इंक्रीज होना। 18 जनवरी से 12 फरवरी तक इस समय अवधि में आपको बिना सोचे समझे आंख बंद करके एक तरह से जीवन की शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की परिभाषा को पढ़ना है, समझना है और एक तरह से संपूर्ण सफलता को अर्जित करना है। व्यापारिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी बिंदुओं पर आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव पर होना ये आपको थोड़ी सी एकांतवास की ओर लेकर जाएगा। तमाम ऐसे कुछ संबंध, रिश्ते आपके अचानक जो अच्छे चल रहे थे उनमें थोड़ी सी शांति दिखाई देगी। कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, जिन जिम्मेदारियों के कारण कुछ ऐसे लोगों तक आपके संबंध, आपके रिश्ते या आप पहुंचेंगे जहां पर वो संबंध एक तरह से निष्क्रिय संबंध रहेगा। मतलब उन संबंधों का कोई ना तो आप लाभ ले सकते हैं ना कोई आपको लॉस होगा। एक सामान्य संबंध हो सकते हैं जिनसे जो कि आपको एक तरह से प्रेम संबंध, लव लाइफ या फिर एक बड़ी इंगेजमेंट को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस समय में व्यापार, कारोबार, कैरियर इन चीज़ों पर आपको बेहतर सफलता मिलेगी और इस समय अवधि के अंदर यदि आप देखते हैं तो भाग्य के उदय का भी आपको एक मार्ग मिल सकता है। लगातार हार्डवर्क, लगातार कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद इस समय अवधि में आपको कुछ सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में होना अपने आप में आपके कार्यक्षेत्र, आपकी डेवलपमेंट, आपकी उन्नति, तरक्की, पिता, पैतृक विरासत, घर के सुख सुविधाओं का, घर के एक तरह से रिनोवेशन का, घर के रिकंस्ट्रक्शन का ये समय है। इस समय में कुछ नई शिलान्यास हो जाना, कुछ नए कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देना या फिर नए तरीके की भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं की डील को यहाँ पर डन करने का ये समय रहेगा। ये बेहतर तरीके से आपके जीवन के सुख सुविधाओं को इंक्रीज करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था आपकी बेहतर होगी। सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। पिता और पैतृक विरासत की भी लगातार डेवलपमेंट होने का ये समय है। प्रशासनिक पदों में पहुंचने का समय है। यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये अपने आप में बहुत उपलब्धिदायक और लाभदायक समय 18 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य साबित होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और मंगल, बुध ये सभी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर नए तरीके की सुख सुविधा, फैसिलिटी, नए संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, यानी कि कई बार अचानक ऐसे जब ग्रह योग बनते हैं, शुक्र मंगल की युति जब अच्छी जगह में बनता है तो ये अचानक हमारे जीवन में सभी प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की, मूलभूत सुख सुविधाओं की ये संपन्नता हमारे जीवन में प्रदान करता है। समय थोड़ा कम है और इस कम समय में ही ये सब कुछ हमारी व्यवस्था को कैसे सुधारेगा, इसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल शुक्र का प्रभाव धनु राशि में भाग्य का परिवर्तन, बदलाव, करियर, कार्यक्षेत्र में नए तरीके की परिवर्तन, बदलाव, आपके आसपास के कुछ ऐसे सहकर्मी, आपके आसपास के कुछ आपके बॉस, आपके एक तरह से लीडर, कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाला है कुछ नए पदों पर। यानी कि पुराने उस पद से कोई पद पर अचानक कुछ ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं कि आपके आसपास के लोगों में एक नवीनीकरण है, एक नए तरीके के लोगों के आगमन से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन 18 जनवरी से 12 फरवरी 2024 के मध्य आप अवश्य होता हुआ देखेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये परिवर्तन अपने आप में
पारिवारिक सुखद वातावरण, अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव, देश विदेश तक अपने आप को पहुंचाने का अवसर और एक बड़ी आर्थिक स्थिति का एक तरह से यहाँ पर प्राप्ति होना, आर्थिक विस्तार करने का ये एक समय साबित होने वाला रहेगा। यानी कि 18 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति लगातार आपकी यहाँ पर विस्तार की ओर बढ़ेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल अपने आप में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और आर्थिक सुख समृद्धि को बेहतर करने का एक सहयोग, एक अप्रोच, ये ग्रह दोनों मंगल शुक्र ये आपके लिए बना रहे हैं। ये आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, सभी चीज़ों पर आपको एक नई ऊर्जा, एनर्जी, नए तरीके की मैनेजमेंट, नए तरीके के एक व्यवस्था को ये इंक्रीज करता है, नए तरीके की व्यवस्थाओं को ये आपके जीवन में जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। ये अपने आप में आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होना, मंगल के साथ युति बनना, शुक्र मांगलिक दोष, मंगल का द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से ये एक मांगलिक दोष का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट, नए योग, नए संयोग आपके जीवन में नए प्रयोग हो सकते हैं जो आपको घर परिवार से थोड़ा सा दूर कर सकता है। नए तरीके की व्यवस्था पर आप भरोसा कर सकते हैं, पुराने व्यवस्थाओं से आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि शुक्र मंगल प्रबल मांगलिक दोष बनाते हैं और इस मांगलिक दोष के कारण से ही आपके जीवन में तमाम तरह की स्थिरता को ये अस्थिरता में बदल सकता है, स्थिरता की ओर ये ले जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और मंगल का द्वादश भाव में यानी कि एकादश भाव में शानदार, इसे एक राजयोग कहा जा सकता है। पर्याप्त धन का लाभ, आर्थिक स्थिति बेहतर, व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक लगातार डेवलपमेंट और शानदार आपके जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक सफलता, एक कामयाबी वाला एक समय मान सकते हैं 18 जनवरी से 12 फरवरी तक शुक्र के इस गोचर कालखंड को। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव में शुक्र बुध मंगल का एक प्रभाव, दिग्बली शुक्र मंगल, प्रबल ताकतवर मंगल का कुलदीपक राजयोग आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। आप अपने जीवन में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर रहेंगे। मंगल शुक्र दशम भाव में संपूर्ण सुख सुविधा, समृद्धि, सफलता का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। समय छोटा सा है यानी कि 18 जनवरी से 12 फरवरी, परंतु कहते हैं ना कि छोटी सी दवा जो होती है ना वो बहुत बड़ी काम करता है। तो छोटे समय अवधि के अंदर ही कुछ बड़ा डिसीजन आपके जीवन में होगा, अवश्य होगा। बहुत ध्यानपूर्वक और बड़े स्थिर हो करके इन चीज़ों को आपको मेटलाइज करना जरूरी रहेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। शुक्र की बलाबल को आपके जीवन में सही तरीके से एक्टिवेट करना, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, सुख सुविधाओं को बेहतर बनाना और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिवर्तन बदलाव से भी शुक्र ग्रह ताकतवर होता है। इसका संपूर्ण विधि, उपाय, तरीका, जन्म कुंडली का विश्लेषण, ये सब आपको अवश्य मिलेगा। पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी आप जरूर कर दें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय माता दी, जय लक्ष्मी माता, इस तरह की कमेंट आप जरूर करिए इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।